नमस्कार। आज हम भगवद गीता के बिल्कुल पहले श्लोक को उसे समझने की कोशिश करेंगे। जी। हमारे सामने एक विश्लेषण है जीवन और गीता नाम की प्रस्तुति से। तो देखते हैं इसमें क्या क्या खास बातें हैं। श्लोक तो शायद कई लोगों को याद भी होगा। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजया। जी। मतलब राजा धृतराष्ट्र जो देख नहीं सकते थे, वो अपने मंत्री संजय से पूछ रहे हैं कि भाई ये जो धर्मक्षेत्र है कुरुक्षेत्र, वहां युद्ध के लिए जो इकट्ठे हुए हैं मेरे बेटे और पांडु के बेटे, उन्होंने क्या किया। हाँ, तो यहाँ विश्लेषण एक बहुत बहुत जरूरी बात सामने लाता है कि धृतराष्ट्र सिर्फ आंखों से अंधे नहीं थे। अच्छा। वो असल में मोह में अंधे थे। मतलब अपने बेटों के लिए एक ऐसा गहरा लगाव जिसमें सही गलत दिखता ही नहीं। और ये बात इसी श्लोक में साफ दिखती है जब वो कहते हैं मामकः यानी मेरे पुत्र और पांडवः यानी पांडु के पुत्र। हाँ। मतलब वो ये एक तरह से भूल ही गए कि पांडव भी तो उनके भतीजे ही है ना, परिवार ही तो है। सही बात है। यहीं से वो मैं और मेरा वाली सोच वो पक्का शुरू होती है जो अक्सर सारे झगड़ों की जड़ होती है। और कमाल की बात है ये विश्लेषण कैसे इसे आज की जिंदगी से जोड़ता है। मतलब ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो हम सबके अंदर का धृतराष्ट्र है। जैसे ऑफिस में किसी अपने खास को आगे बढ़ाना या घर पर बस अपने ही बच्चे की तरफदारी करना। हाँ। भले ही पता हो कि गलती है। हाँ बिल्कुल। कितनी आसानी से हम भी तो इसी मोह में फंसकर सच को, इंसाफ को अनदेखा कर देते। सही कहा। अच्छा, एक और दिलचस्प बात इसमें धर्म क्षेत्रे शब्द का इस्तेमाल है। हाँ, ये मैंने भी सोचा। कुरुक्षेत्र एक युद्ध भूमि, उसे धर्म का क्षेत्र क्यों कहा। हाँ, तो ये व्याख्या कहती है कि सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं थी। अच्छा। ये अंदर की लड़ाई भी थी, धर्म और अधर्म के बीच, अपना फर्ज और वो मोह लगाओ उसके बीच, सच और झूठ के बीच। इसीलिए शायद इसे धर्म क्षेत्र कहा गया। ये कसौटी थी। और ये बात सिर्फ मतलब महाभारत तक ही नहीं है ना। नहीं। प्रस्तुति तो इसे हमारे रोज के जीवन पे लागू करती है। हम जो भी चुनते हैं, नौकरी हो, रिश्ते हो या बस सही और आसान के बीच का चुनाव हो, वो सब एक तरह से हमारा अपना धर्म क्षेत्र ही तो है। हर पल हम अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में ही तो खड़े हैं। सही बात है। जहां हमें फर्ज और मोह के बीच चुनना पड़ता है। बिल्कुल। और फिर वो सवाल आता है जो धृतराष्ट्र पूछते हैं, किम कुर्वत संजय। इन्होंने क्या किया। यहाँ व्याख्या एक गहरा मोड़ लेती है। वो कहती है असल सवाल ये नहीं कि कुरुक्षेत्र में उन्होंने क्या किया, तो फिर असली सवाल तो ये है कि हम क्या कर रहे हैं आज अभी अपने जीवन के धर्म क्षेत्र में। हम जो कर रहे हैं क्या वो धर्म के हिसाब से है, सही है, या हम बस वो कर रहे हैं जो हमें अच्छा लगता है, जो आसान लगता है। मतलब अपने कर्मों को क्या हम धर्म के तराजू पर तौल रहे हैं, हाँ, या बस अपनी इच्छाओं की, अपने स्वार्थ की आंच में सेक रहे हैं। ये सवाल है। तो कुल मिलाकर इस विश्लेषण का निचोड़ ये निकलता है कि गीता का ये पहला श्लोक सिर्फ युद्ध का बिगुल नहीं है। नहीं, ये तो एक तरह से खुद के अंदर झांकने का बुलावा है, एक आईना है। बिल्कुल। जिसमें हम अपना मोह, अपना वो पक्षपात सब देख सकते हैं। और इस प्रस्तुति की सलाह भी सीधी है कि भाई धृतराष्ट्र की तरह मोह में अंधे मत बनो। अर्जुन की तरह सवाल पूछो, उलझो और कृष्ण की तरह धर्म और सत्य के जवाब ढूंढने की कोशिश करो। सही। आज की इस बातचीत से एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है। जी। अगर जीवन का हर फैसला, हर मोड़ एक धर्म क्षेत्र है, जैसा ये विश्लेषण कह रहा है, तो फिर हमारा संजय कौन है? अच्छा सवाल है। वो कौन है जो हमें बताएगा कि क्या हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत। मतलब क्या वो हमारी अपनी अंदर की आवाज है, हमारी अंतरात्मा हो सकता है, या समाज की नियम कायदे हैं, या कोई गुरु। कौन है वो संजय? सोचने वाली बात है ये तो। हाँ, ये विचार करने लायक बात है। चलिए, आज हमने गीता के संवाद की शुरुआत को समझने का एक छोटा सा प्रयास किया।